और आज सती चली है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पिता के घर। कहां चली? अपने पिता के घर चली। और धीरे धीरे कैलाश मार्ग से कनखल का मार्ग लगा लो आप, कितनी दूरी होगी वहां की, समय लगा होगा। एक मार्ग होता है, हम मार्ग को हवाई से तय करते हैं। यहां से हम हल्द्वानी जाते हैं तो हम 25 मिनट में पहुंच रहे हो। अगर घूम के जाते हैं, यह मेरा अनुभव है, खटीमा के रास्ते जा रहे हैं तो वहां 39 मिनट लग रहे हैं। और वही मार्ग हम गाड़ी से जब तय करते हैं तो 6 घंटे लग जाते हैं। तो माता पार्वती कैलाश से चली है कनखल, सती। तो सती जब चली है पिता के वहां, तो पिता के यज्ञ में जब पहुंची है, यज्ञ स्थल में कहीं देखा गया वहां सभी देवी देवताओं का भाग रखा है। जैसे ना हम पुष्पांजलि देते हैं, गणेश पूजन करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं कलश में, ब्रह्मज्ञानम प्रथमम पुरस्तात् विसीमत सुरुचो वैन आवह शब्दन्या उपमा अश्विष्टा शतश्च योनिम शतश्च विवह। ब्रह्मा जी आप ही यज्ञ में आके बैठ जाओ। ऐसे भोलेनाथ का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शैतम नमामि। आप भी आओ भोलेनाथ, सबको बुलाते हैं ना, सब आप लोग यज्ञ करते हो, बुलाते हो, सभी देवी देवताओं को बुलाते हो, उनको आप बुला के आवाहन देके स्थापन करते हो और हवन करके उनको आहार देके विदा कर देते हो। क्योंकि गृहस्थाश्रम में हम प्रत्येक दिन भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई कर भी सकता है, प्रत्येक दिन हवन कार्य कर सकता है, लेकिन गृहस्थाश्रम में जीव प्रत्येक दिन करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आज दक्ष प्रजापति जब ऐसे यज्ञ में सती पधारी है, सती ने सब जगह देखा है, तो कहीं अपने स्वामी का भाग नहीं मिला। और वहां जाके न पिता बोले और न माता बोली। अब देखो, कोई कन्या अपने ससुराल में चली जाएगी मायके से, अगर वहां कोई बोलेगा नहीं तो वो कारण तो सिद्ध करेगी कि न बोलने का क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सब जगह देखा तो कहीं स्वामी का भाग नहीं मिला और कोई लोग वहां जो उपस्थित थे बोले भी नहीं। तो सती के मन में आया, अब मैंने देखो यहाँ कोई बोलने वाला मेरा नहीं रहा, अब यह देह मैंने जलाकर भस्म कर देना चाहिए। इतनी बड़ी अग्नि जला रखी है, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और उसमें आहुति भृगु आदि जो आचार्य हैं उस यज्ञ के, उनके द्वारा नाना प्रकार के होता बुलाए हुए हैं, उनके द्वारा आहुति जा रही है और मेरे स्वामी का भाग कहीं भी नहीं है। और मन में सोचा और यज्ञ कुंड में पति का स्मरण किया, देखो मुझे अगले जन्म में भी कौन मिले, भगवान भोलेनाथ ही मिले, ऐसा स्मरण हुआ। शास्त्र ने हमें बताया है, अंत समय में जब प्राण निकलते हैं मनुष्य की, जो मन में विचार आते हैं और मन में जो चीज दिखाई देती है, मन में जिस चीज का स्मरण होता है, उस योनि को सर्वप्रथम मनुष्य पाता है। जैसे जड़ भरत हुए श्रीमद् भागवत में कथा आती है, उन्होंने अंत समय में हिरण को देखा प्राण जाते समय, तो अगले जन्म में वो हिरण बने हैं। तो आज पार्वती मैया का रूप द्वितीय रूप मिला है। पहले किसका रूप मिला? सती का रूप मिला। और सती का रूप अग्नि